Hello everyone. So in this video, we'll be going to solve problem that is binary tree, zigzag level order traversal. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सपोज अपने को एक एग्जांपल गिवन है बाइनरी ट्री दैट इज 3, 9, 20, 15 एंड 7, ठीक है। और अपने को इसका जिगजैग ट्रेवर्सल निकालना है, ठीक है। सो इसका नॉर्मल लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, पहले वो देखते हैं। नॉर्मल लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, हम लोग को पहले ऐसे इस लेवल पे जाएंगे तो 3 होगा, देन 9, 20, देन 15 एंड 7, ठीक है। सो ये होगा नॉर्मल आपका लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। लेकिन हमको अगर हमको जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, देन उल्टी उस डायरेक्शन में जाएंगे, देन इस डायरेक्शन में जाएंगे, और फिर आगे इसके नीचे का लेवल होता है, देन इस डायरेक्शन में जाता है, देन इस डायरेक्शन में जाता है। तो हमको ये बोला है कि ये अपने को जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल इसका निकाल के दो, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक अपना क्यू फॉर्म करेंगे, ठीक है। क्यू फॉर्म करेंगे और क्यू में हम लोग इसकी रूट नोड डालेंगे, ठीक है। इसकी रूट नोड डालेंगे और फिर क्या करेंगे, हम लोग जो इसका आंसर होगा ना, जो इसका आंसर हम लोग प्रिंट आउट कर रहे होंगे, हम क्या करेंगे, उसको हम लोग किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रखेंगे, ठीक है। या तो वो लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर रख लो, या फिर क्या करो, वेक्टर ऑफ वेक्टर के अंदर रख लो, ठीक है। सो हम लोग अपना आंसर जो है वेक्टर ऑफ वेक्टर के अंदर रखेंगे, ठीक है। सो सपोज हम लोग ये अपना एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। सपोज ये अपना वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर, और इसके अंदर हम लोग अपना आंसर रखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना नॉर्मल क्यू में, क्यू के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना सबसे पहले अपना रूट नोड को उठा करके डाल लेंगे, ठीक है। रूट नोड को उठा करके डाल दिया। अब हमको क्या करना है, जब जैसे अपना लेवल चेंज होगा तो उसके बाद हमको बोलना पड़ेगा ना, सबसे पहले तुम यहां से आ रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तुम इधर से इधर जा रहे हो, देन तुमको डायरेक्शन अपनी चेंज करनी पड़ेगी ना। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अपना एक फ्लैग वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। सो फ्लैग वेरिएबल को सबसे पहले हम लोग 1 से इनिशिएट करवा लेते हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट लेवल पे रहेंगे, सो वो क्या करेगा, उसका फ्लैग की वैल्यू 1 रहेगी, और फिर जैसे ही अपना लेवल चेंज होते रहेंगे, मतलब लेवल आगे बढ़ते रहेंगे, सो हम लोग क्या करेंगे, अपनी फ्लैग की वैल्यू को 0 और 1 के बीच में वेरिएट कराते रहेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, 3 को अपना डाल लिया क्यू के अंदर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके एडजेसेंट नोड्स चेक करेंगे, ठीक है। इसका एडजेसेंट मतलब इसका चेक करेंगे, क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है। तो क्या करो, क्या आपका 9, तो उसको उठा करके अपने क्यू के अंदर डाल लेना, ठीक है। और फिर क्या इसका राइट एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है। तो वो क्या है 20, ठीक है। उसको उठा के अपना क्यू के अंदर डाल लिया। अब इस समय अपना फ्लैग की वैल्यू थी 1, 1 थी। सो ये जो है हम अपना इस नोड को हटाएंगे, और इस नोड को हटाने के बाद इसको हम लोग किस में डालने वाले हैं, अपने वेक्टर ऑफ वेक्टर के अंदर, ठीक है। सो इस समय फ्लैग की वैल्यू 1 थी, तो मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। सो मतलब हम लोग नॉर्मल ही अपना 3 को डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद है 9, ठीक है। अब 9 पे आए। अब 9 का चेक करेंगे, क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता। क्या इसका राइट एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता। सो 9 का हो गया, ठीक है। अब 20 का चेक करें, क्या 20 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। मतलब क्या है वो 15। क्या उसका राइट एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है। वो क्या है आपका 7, ठीक है। सो इस समय जब हम लोग अपना पहले वाले लेवल चेंज किए होंगे, तो उसके बाद अपनी फ्लैग की वैल्यू हो गई होगी 0, ठीक है। तो इस समय अपनी फ्लैग की वैल्यू 0, ठीक है। और अपने पास कौन कौन से दो एलिमेंट है, दैट इज 9 एंड 20, इन दोनों को हम लोग ने ट्रेवर्स कर लिया, ठीक है। अभी फ्लैग की वैल्यू 0, अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हम लोग को डायरेक्शन चेंज करनी है। डायरेक्शन चेंज करनी मतलब पहले हम लोग नॉर्मली इस वे में गए थे, तो अब जस्ट इसका ऑपोजिट करेंगे। तो मतलब इसके अंदर हम लोग क्या पुश करेंगे, पहले 20 देन 9, ठीक है। पहले 20 और फिर देन 9, ठीक है। तो मतलब हम लोग लास्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाले नोड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अपना 9 हो गया, 20 हो गया। नाउ 15, 15 का क्या लेफ्ट एग्जिस्ट करता नहीं करता, क्या उसका राइट एग्जिस्ट करता नहीं करता। फिर 7 का क्या उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता नहीं करता, राइट एग्जिस्ट करता नहीं एग्जिस्ट करता। तो दोनों नोड को निकाले, ठीक है। और इसकी नोड, इसकी फ्लैग की वैल्यू फिर से चेंज हो चुकी होगी, पहले ही वो हो चुकी होगी 1, ठीक है। सो इस समय अपने पास है 15 देन 7, ठीक है। 15 है देन 7 है अपने पास। और इस समय फ्लैग की वैल्यू 1, फ्लैग की वैल्यू 1 क्या बोल रही है, कि हम लोग को लेफ्ट से राइट जाना है, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाना है। सो मतलब 15 से 7 जाएंगे, 15 से 7 जाएंगे, ठीक है। 15 से 7 जाएंगे। सो ये आ जाएगा अपना वेक्टर ऑफ वेक्टर अपने आंसर के अंदर, ठीक है। सो अब अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3, फिर 29, फिर आपका 15, 7,
और यही आपका देखिए जिगजैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा। सबसे पहले इधर जाएंगे, वो हो गया 3, देन 29, 29, देन 15 से 7। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बेसिकली अपना क्यू ले रहे हैं और क्यू के अंदर सबसे पहले अपना रूट नोड डाल रहे हैं और फिर रूट नोड को डाल, और उस समय अपनी फ्लैग की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको या तो 1 से इनिशिएट करवा दो या तो 0 से। ठीक है, तो हम लोग 1 से इनिशिएट करवा रहे हैं। ठीक है, 1 से इनिशिएट करवा दिया था। फिर हम लोग 3 के मतलब रूट नोड के चेक करें क्या उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है और फिर उसका क्या राइट एग्जिस्ट करता है। अगर लेफ्ट और राइट उसका एग्जिस्ट करता है तो उसको उठा के अपने क्यू के अंदर डाल लो। उसको क्यू के अंदर डाल लिया था हम लोग ने। और फिर उसके बाद क्या किया, उस समय कहते हैं 9 और 20 की बारी आई थी, है ना। सो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो इस समय अपनी फ्लैग की वैल्यू पहले ही चेंज हो चुकी होगी 3 को हटाने के बाद। ठीक है, तो उस समय आपकी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो मतलब आप उसमें 9 और 20 के बजाय 20 और 9 डाल रहे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल पे आएंगे तो 20 का इस समय आपके पास 15 था और फिर 7 था। सो उसको हम लोग ने 15 और 7 को डाला और फ्लैग की वैल्यू फिर से चेंज हो चुकी होगी, फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई होगी। फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई होगी, इसका मतलब क्या, लेफ्ट से लेके राइट जाना है। सो मतलब 15 और 7 को हम लोग अपना वेक्टर ऑफ वेक्टर के अंदर पुश कर देंगे। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया। सो इसका एक बार कोड देख लेते हैं। सो इसके कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपना एक आंसर वेक्टर बना रहे हैं, एक अपना आंसर वेक्टर बना रहे हैं, दैट इज वेक्टर ऑफ वेक्टर आंसर। ठीक है, और फिर अपने पास अगर जो रूट नोड है वो अगर नल है तो डायरेक्टली अपना आंसर प्रिंट आउट कर दो। ठीक है, वरना हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एक क्यू फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्यू के अंदर हम लोग अपना रूट नोड को पुश कर दे रहे हैं और अपना जो फ्लैग हम लोग ने बनाया उसको 1 से या फिर अपना ट्रू से इनिशिएट करवा लेना। ठीक है, फिर बाद में जब लेवल चेंज होगा तो उसको फॉल्स कर देना, फिर लेवल चेंज होगा फिर ट्रू कर देना। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, जब तक अपना क्यू एम्प्टी ना हो जाए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो उस लेवल है उस लेवल का हम लोग साइज निकालेंगे, उस लेवल का साइज निकालेंगे। फिर उस लेवल का साइज निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक नोड पे जाएंगे। ठीक है, हर एक नोड पे जाने के बाद क्या करेंगे हम हर एक नोड के बाद जाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग उस पर्टिकुलर नोड को लेंगे। ठीक है, सपोज उस पर्टिकुलर नोड पे आए हुए हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर नोड पे आने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो इंडेक्स की वैल्यू है जब हम लोग उसको निकाल के रखेंगे उसके लेफ्ट और राइट की, सपोज हम लोग ने यहाँ पे 9 और 20 पे थे, 9 और 20 पे थे, 9 और 20 पे थे। तो इस समय जब हम लोग इंडेक्स की वैल्यू होगी, इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करेगी हमारे फ्लैग पे कि मतलब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले, कहाँ से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, ठीक है, अगर फ्लैग की वैल्यू आपकी 1 होती है तो हम लोग क्या कर रहे थे, लेफ्ट से राइट जा रहे थे, और अगर उसकी वैल्यू 0 होगी तो हम लोग, या मतलब फॉल्स होगी तो उसको राइट से लेफ्ट भेजेंगे। ठीक है, सो अगर इस समय जब हम लोग इस लेवल पे होंगे तो अपने इधर से इधर हम लोग को जाना रहेगा। ठीक है, तो मतलब फ्लैग की वैल्यू अपनी क्या होने वाली है, फॉल्स होने वाली, फॉल्स होने वाली। सो मतलब या तो आई लोगे, अगर फॉल्स हुई तो फिर हम लोग क्या लेने वाले, साइज -1 -i, मतलब सबसे लास्ट से स्टार्ट करने वाले, मतलब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर इसका चेक करेंगे कि क्या इसको हम लोग उठा करके अपने रो के अंदर डालेंगे और फिर चेक करने वाले हैं कि क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है फिर राइट एग्जिस्ट करता है। इसके लेफ्ट राइट को हम लोग अच्छे से चेक करेंगे और फिर उसको चेक करने के बाद अगर वो एग्जिस्ट करते होंगे उसको क्या करेंगे, हम लोग अपने क्यू के अंदर पुश कर लेंगे। ठीक है, क्यू के अंदर पुश कर लेंगे उसके सारे के सारे लेफ्ट और राइट को। ठीक है, उसको पुश करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे ही सारे के सारे नोट्स के लिए करने वाले हैं और फिर जैसे ही हम लोग बाहर निकलेंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्लैग की वैल्यू चेंज कर देंगे। अगर वो ट्रू होगी तो उसको फॉल्स कर देंगे, फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देंगे। और एक पर्टिकुलर लेवल को, सपोज एक पर्टिकुलर लेवल है उसको उठा करके हम लोग अपना वेक्टर ऑफ वेक्टर के अंदर डालते जाएंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर के अंदर डालते जाएंगे और फिर यही होगा आपका आंसर वेक्टर और फिर यही अपने को प्रिंट करना रहेगा, फिर यही अपने को आंसर जो है रिटर्न करना रहेगा। ठीक है, आंसर हम लोग इसका रिटर्न कर देना। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड समझ में आया। सो इफ यू लाइक द वीडियो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ मेरी डीपी, ग्राफ और बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट वगैरह शेयर करना। थैंक यू।